सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग लेखिका महादेवी वर्मा के द्वारा रचित गिल्लू विषय पढ़ रहे हैं। उसमें हम गिल्लू की जीवन शैली पढ़ रहे हैं कि गिल्लू कैसे छोटे से बड़ा हुआ। लेखिका के पास 2 साल रहने के वक्त लेखिका को चौंकाने के लिए, उनका प्रिय बनने के लिए वो क्या करता रहता था, वो हमेशा सोनजूही की पत्तियों में या तो फिर फूलदानी में या तो पर्दे के चुन्नट में छिप जाया करता था और लेखिका को चौंकाने के लिए अचानक बाहर आ जाता था। आइए इसका अगला भाग पढ़ते हैं। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता है। जैसे कि आप जानते हैं लेखिका जीव जंतुओं से बहुत प्यार करते थे, उनको ध्यान रखने के लिए उनको अपने घर में पाला करती थी। तो उनके घर में बहुत सारे पशु पक्षी थे जिनके साथ लेखिका का लगाव भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन लेखिका ये कह रही हैं कि उन्हें ये स्मरण नहीं आ रहा है कि कभी कोई उनमें से उन पशु पक्षियों से कोई पशु पक्षी उनके साथ एक ही थाली में खाना खाया होगा। लेकिन गिल्लू उनमें अपवाद था। अपवाद क्या है? आप लोगों ने 8वीं कक्षा में जब व्याकरण पढ़ रहे होंगे तो पढ़े होंगे सारे पेड़ जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। तो नीचे लिखा हुआ आता था अपवाद। अपवाद में क्या लिखा जाता था? चमेली, फिर आपकी नारंगी, मैथिली, ये सारे पेड़ जो होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं, अर्थात सभी पेड़ पुल्लिंग है, ये एक नियम है। तो ये जो चमेली, नारंगी, मैथिली, ये वो नियम नहीं मानते थे, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था? अपवाद। तो अपवाद क्या होता है? सामान्य नियमों के बाधित। जो सामान्य नियमों को नहीं मानता है वो अपवाद है। तो लेखिका कह रही है कि सारे पशु पक्षी जो उनके घर में थे वे उनके थाली में उनके साथ खाना नहीं खाते थे, लेकिन गिल्लू खाता था, इसलिए गिल्लू के लिए ये नियम नहीं था, इसलिए गिल्लू को अपवाद कहा गया है। लेखिका जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, गिल्लू खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता, अर्थात उनके खाने के टेबल पर पहुंच जाता और उनकी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से लेखिका बड़ी मुश्किल से गिल्लू को अपने थाली के पास बिठाना सिखाया, जहां बैठकर वह लेखिका के थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ा सफाई से खाता रहता। लेकिन पहले क्या करता था वो? पहले वो भागकर आता और थाली के अंदर घुस जाने की कोशिश करता। लेखिका ने बड़ी मुश्किल से उसे ये सिखाया कि कैसे वो अपने खाने की बारी का इंतजार करे। जब लेखिका के पास धीरे से बैठकर उनके थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी अच्छी तरह से वो खाता था। उसका प्रिय खाद्य था काजू, और कई दिन तक काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीज या तो लेना बंद कर देता या अपने झूले से नीचे फेंक देता था। तो झूला जो शब्द है, झूला शब्द आपका क्रिया हो गया झूलना। हम लोगों ने कहा था जो प्रत्यय है वो क्रिया के साथ लगने के बाद भी नया शब्द बनाते। तो झूलना शब्द के साथ, झूलना क्रिया के साथ आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसलिए वो हुआ है झूला। झूला पुल्लिंग है, उसका बहुवचन बन गया झूले। लेकिन यहाँ पर ये बहुवचन नहीं है, क्योंकि जो गिल्लू था उसके पास तो एक ही झूला था, तो यहाँ पर ये झूले कैसे हो गया? आप जानते हैं किसी संज्ञा के बाद में जब परसर्ग आता है, उस परसर्ग के वजह से जो आकारांत पुल्लिंग शब्द होता है वह उसके बहुवचन रूप में आ जाता है, इसीलिए से परसर्ग के कारण से यह झूला यहाँ पर झूले से नीचे फेंक देता। तो गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या था? काजू था। काजू ना मिलने पर वो क्या करता था? दूसरा कोई खाद्य नहीं लेता था, अगर लेता था तो वो नीचे उसको फेंक देता था। उसी बीच लेखिका का मोटर दुर्घटना में आहत होकर उन्हें अस्पताल जाना पड़ा, उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब उनके कमरे का दरवाजा खोला जाता था तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। तो आप जैसे कि जानते हैं गिल्लू का अभ्यास हो गया था, ये नित्य क्रम हो गया था कि वो दिन भर बाहर रहता था या लौटकर अपने झूले में बैठता था। लेखिका जैसे ही कमरा खोलती थी वो आके उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए सर से पैर तक और पैर से सर तक
चढ़ता था। लेकिन लेखिका मोटर दुर्घटना के कारण उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा, इसलिए उनका कमरे का जो दरवाजा खोलकर कोई अगर उनके कमरे में आता था तो गिल्लू उन्हें देखकर अपने झूले से उतरकर लेखिका समझकर दौड़ के चला आता। लेकिन जब वो उसे एहसास होता कि ये लेखिका नहीं है तो वो फिर भी तेजी से भागकर अपने घोंसले में, अपने झूले में जाकर बैठ जाता था। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। तो देखिए कैसे पशु पक्षी के प्रति लेखिका का जो प्यार था उसके बदले में हमारे सहानुभूति और प्यार के बदले में वही जीव जंतु, वही पशु पक्षी कैसे बदले में हमें वही प्यार वापस देते हैं। वो जैसे कि हमारे घर के एक सदस्य बन जाते हैं। उसको प्रिय खाद्य काजू दिया जाता था, लेकिन इतना प्रिय होते हुए भी वो दिन भर भूखा रहता था सिर्फ लेखिका के याद में। लेखिका जब उस कमरे में नहीं आती थी तो उसे पता लग गया था कि लेखिका घर में नहीं है, तो उनके याद में वो दुखी होकर अपना प्रिय खाद्य भी नहीं खाता था। क्योंकि लेखिका जब अस्पताल से लौटकर उन्होंने देखा कि झूले की सफाई की तो उन्होंने उन्हें काजू भरे हुए मिला। इससे लेखिका को यह ज्ञात हुआ, बोध हुआ, समझ हुआ कि वो उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता था, बिल्कुल ही नहीं वो खाता था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। मेरी अस्वस्थता में, वो जब अस्वस्थ थी, स्वस्थ का विपरीत हो गया अस्वस्थ, तो उनकी जो अस्वस्थ होने की अवस्था जिसे कहा जाता है अस्वस्थता, तो अस्वस्थ शब्द के साथ ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो अस्वस्थता में वह तकिए पर, तकिया जो होता है हम सिर के नीचे जो रखते हैं तकिया, सिरहाने का मतलब है जो खाट होता है, जो चारपाई होता है, जो खटिया होता है, उसके सिर की ओर के भाग को हम लोग कहते हैं सिरहाने। वो वहां पर बैठकर अर्थात लेखिका के सिर के पास बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को इतने हौले हौले, इतने धीरे धीरे सहलता रहता, मतलब अपने हाथों से लेखिका के सर को वो सहलता रहता, आराम से ऐसे हिलाता रहता था कि जब वो चला जाता था लेखिका को ये एहसास होता था, ये महसूस होता था कि कोई परिचारिका मतलब सेविका जो सेवा करते हैं। तो देखिए परिचारिका का निर्माण कैसे हुआ है, ये शब्द का निर्माण कैसा है, परिचारिका। तो कौन सा प्रत्यय का इस्तेमाल किया हुआ है, इक प्रत्यय का। तो परिचारिका का अर्थ क्या है, सेविका। तो उसको सेविका जैसे सेवा करती है वैसा लगता है। तो आपने देखा कि कैसा लेखिका के साथ गिल्लू का लगाव कितना बड़ा था। लेखिका जब घर में नहीं थी, अस्पताल में थी, वो खाना भी नहीं खाता था। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।